नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। पूरा विश्व योगा के रंग में रंगा हुआ है। कुतुब मीनार में भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भी योग किया है और करवाया है। हमारे साथ योगाचार्य और नए नवोदित योगाचार्य जो भारत के योग को सिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं योग के बारे में जानना चाहता हूं। आप जब इस योग को कर रहे हो तो पूरा विश्व योग के बारे में जान गया है, उत्सुकता बढ़ गई है योग करने की। कैसे देखते हैं इस यात्रा को आप? योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और योग हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वहाँ तक ले जाने का एक रास्ता है। तो बहुत खुशी होती है कि सारे लोग जो है योग को अपना रहे हैं और जो मनुष्य जीवन का एक जो लक्ष्य है उसके प्रति हम आगे अग्रसर हो रहे हैं योग के माध्यम से हम। अच्छा, जो मानव लक्ष्य आपने बताया, ये क्या लक्ष्य है, ये थोड़ा सा बताएंगे मुझे? जी, ऐसे हमारे वेदों में कहा गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन का हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। आजकल की पीढ़ियाँ ऐसी देखी जाती है केवल अर्थ और काम में जो है सीमित रह गया है। तो योग हमें वो रास्ता बतलाता है जिसमें धर्मपूर्वक हम अर्थ की उपार्जन करें, धर्मपूर्वक हम काम का उपभोग करें और धर्मपूर्वक हम मोक्ष की प्राप्ति जो हम करें। तो योग के माध्यम से हम अपने इसी जीवन में इस चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। योग ऐसा नहीं है, बहुत सारी भ्रांतियाँ आती हैं कि योग जो करते हैं वो केवल जो है मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, केवल धर्म है, ऐसा नहीं है। तो योग करते हैं चारों लक्ष्यों की प्राप्ति उनकी होती है। बहुत ही सुंदर बात कही है। योग का अर्थ है संतुलन स्थापित करना, यानी कि जो 4 स्तंभ है मानव का जो लक्ष्य है उसमें संतुलन योग करता है और शारीरिक संतुलन भी करता है। आप क्या कहेंगी? आपने योगा सिखाया, आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी यहाँ पर योग किया, कैसा महसूस किया आपने? इट वॉज़ नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को एक साथ देखते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये प्रेरणा जागृत और लोगों में हो, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और योग का यही सबसे बड़ा मोटिव है कि सब लोग साथ मिलके जुड़े, जैसा कि हमारा इस बार का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने इस मैसेज को आगे पहुँचाएं। योग जो है असली, द रियल एसेंस ऑफ योग, जो हमारे संत श्री नामदेव जी महाराज, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो योग का प्रचार कर रहे हैं, उसको हम जाने और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसको अपने जीवन में, जीवन शैली में, जो लाइफस्टाइल है, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एक्चुअली आज सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में बहुत डिजीज़ है, बहुत सारी तनाव है, मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, पिल्स लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ हमें रिलीफ मिलेगा। ये सिंपल एक तरीका है योग अपने जीवन में अपनाने का। अगर हम योग अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हैं और उसके साथ जीवन शैली अपनी कैरी करते हैं तो ज़रूर इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा और डेफिनेटली आप इसको देखेंगे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, लाभ लोगों को मिलेगा और आप कोशिश भी कर रही हैं लाभ देने की, और आज कितने योग किया, कितना आपने लाभ दिया, कितनी एक जानकारी दी, आप कैसे जुड़ गई योग से? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आसपास लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कॉरपोरेट लाइफ हो गई या बिज़नेस लाइफ हो गई या एज इन कोई घर पे कुछ काम है, तो बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और मैं देख रही हूँ कि लोग सिर्फ आर्थिक, जैसे इन्होंने बताया, आर्थिक जीवन की तरफ जा रहे हैं, उसके कारण और शरीर में तकलीफ़ हो रही है, अर्थ हो रहा है, शरीर तकलीफ़ हो रही है, तो इन दोनों का मेल तो अच्छा नहीं है। तो मैं अर्थ की तरफ ना देखकर मैंने सोचा कुछ अपने लिए कुछ किया जाए जिससे आप खुद का स्व उद्धार कर सके, योग से आप आगे बढ़ सके। और अगर सेल्फ के लिए इम्प्रूवमेंट है, मुझे अच्छा लग रहा है या मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, जो मेरी पूरी बॉडी को इसने चेंज किया है, मैं मेंटली इतना शांत हूँ, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि इस पूरे संसार को या जो सोसाइटी है उसको ज़रूर मिलना चाहिए और इसी के प्रयास में हम लगे हैं। इसी प्रयास में मुझे बशीर बद्र साहब की वो लाइनें याद आ रही हैं कि पाने वालों की दुनिया में खोने वालों का भी एक घर आना है। एक नन्ही ओस का कतरा दिखाएगा कि कैसे सूरज की रोशनी में आना है, और ये वो चेहरे हैं जो पाने के लिए नहीं, संवारने के लिए, देश को, देश के इन जो
पावर है उसको संवारने के लिए, और कितनी खूब बात कही है कि अर्थ की तरफ नहीं, आप स्वाध्याय की तरफ जाइए, स्वास्थ्य की तरफ जाइए। क्या शुभ नाम आपका? इश्मीत, माय नेम इज़ इश्मीत। यस। स्मित जी, पहले तो आपको मैं बधाई दूंगा, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि योगा का मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहा हूँ। आपके चेहरे पे मुस्कान, जब आप योगा करा रही थी तब भी मुस्कान थी। तो कैसे करती हैं ये बताइए मुझे, और कितना अभ्यास आप करती हैं? बहुत टाइम की प्रैक्टिस है, बट मेनली मैं कहूँगी कि ये जो अगर ग्लो जो है मेनली लाइफस्टाइल को जीने से ही आया है, उस योगिक लाइफस्टाइल को जीने से आया है, और वही हम अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में जो है वो फॉलो कर रहे हैं। कैसे योगा हमारी योगा शैली हमारे लाइफस्टाइल में होनी चाहिए, हम कैसे योगा को एज अ लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं, वहाँ पे हम वो अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ आसन करना ही योग नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल हम कैसे जी रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को, वो महत्व देता है। हम क्या खाना खा रहे हैं, हमारा मनोस्थिति क्या है, हम लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, तो उन सभी का कॉम्बिनेशन जो है वो योग का कहलाता है। तो वही चीज़ जो है हम अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में सिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये सब तक पहुँचे ये चीज़। तो अभी तक कितने लोगों को आपने योगा सिखाया है? बड़ी कम उम्र में भी आप सिखाने लगी हैं। अभी हम लोग लास्ट ईयर हमने मॉरिशस में भी जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के साथ हमने अभ्यास स्कूल ऑफ योगा ने वहाँ पे कोलैबोरेट किया था, एंड इस बार भी हम चौथी बार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मना रहे हैं। सो आई थिंक अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा तीनों से, क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है जब आप विदेशी धरती पर जाकर योग कहते हैं? क्या कहते हैं वो? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि योग जो है धरातल जो यहाँ का है वो सभी पूरा देश जो है उसको अपना रहा है। तो योग सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ भारत का नहीं है, तो ह्यूमैनिटी के लिए है, ये ह्यूमन के लिए है। तो जहाँ जहाँ ह्यूमन्स हैं वहाँ योग है, और अगर वो सभी योग कर रहे हैं, सब बढ़ेंगे साथ में, तभी जो है सबकी उन्नति उसी में है। अगर सब बढ़ेंगे, सिर्फ एक की उन्नति से सबकी उन्नति नहीं है, सबकी उन्नति से हमारी उन्नति है। उन्नति है। आप क्या कहेंगे इसको, जब आप बाहर जाती हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं? सबसे पहले योग जुड़ने का, योग का मतलब ही है जुड़ना, या एक कह सकते हैं कि युज जो बोला जाता है संस्कृत से है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है, जो अभी हम आगे आगे देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरनेशनल योग दिवस और बढ़ता जा रहा है, ये 10th इंटरनेशनल योग दिवस है, जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, और इसी से कम्युनिटी बन रही है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग अपना रिस्पांस बताते हैं कि डेफिनेटली चेंज हुआ है, और वो लोग भारत से जुड़ रहे हैं, वेद से जुड़ रहे हैं, उपनिषद से जुड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। लोगों को जो असली ज्ञान है, जो हमारा रियल पर्पस बोल सकते हैं कि ह्यूमन का, एक मानव का रियल पर्पस क्या है, खाली जीवन जीना या बस उसको गुजारना, और उसके आगे क्या, तो वो चीज़ अगर धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है तो बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, योग के उन सभी ऋषि मुनियों के लिए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और जो बहुत इतनी तपस्या करके या जिस तरह से उन्होंने इसको लेके आया, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि हम आगे इसको प्रचार कर पाएँ और करें, और लोग साथ में जुड़ें। साथ में जुड़े जागरूकता, आपसे क्या प्रतिक्रिया? आप कोई ऐसा वाकया बता सकते हैं जब आपको बहुत अच्छा लगा, आपको भारत की संस्कृति पर एक तरह से गौरव जब हुआ हो आपको विदेशों में? जी जी, जब भी हम बाहर में ट्रैवल करते हैं, बाहर के लोग हैं कि सब कुछ ट्राई करके रखे हुए हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि हमें शांति कहाँ प्राप्त होगी, और ढूंढ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं वो। वही जब हम लेकर के जाते हैं और योग जैसे वो लोग करते हैं, तो जिस चीज़ की तलाश वो कर रहे हैं वो वहीं पर समाप्त हो जाती है, वहीं से उनकी जो जर्नी शुरुआत होती है, वहाँ से उनकी जर्नी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि जितना हम शायद योगा नहीं जानते हैं, इतना हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम तो आज केवल आए, आसन किए, प्राणायाम किए, बहुत सारे लोग इसके बाद करेंगे भी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग विदेश की धरती पर मिलते हैं जो लोग एक बार किए, उनको इतना अच्छा लगा, अपने जीवन को ही पूरा योगमय कर लिए, योग आयुर्वेद सबसे जो है जोड़ के रखते हैं, और कुछ दिन के अभ्यास के बाद ऐसा लगता है, पता ही नहीं चलता है कि उनको हिंदी नहीं आती, उनको संस्कृत नहीं आती, हमसे अधिक मंत्र को लोग सीख लेते हैं, और पूरे अपने जीवन शैली को योगमय कर लेते हैं। ये जब देखते हैं तो बहुत ही हर्षोल्लास की अनुभूति होती है हमें कि ये भारतीय संस्कृति जो है, भारत की जो देन है, योग है, ये जो संपूर्ण विश्व में फैल रही है, और इसके थ्रू जो है शांति की स्थापना योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व में हो रही है इसके थ्रू।
शांति हो रही है और भारत इस बात का हमेशा से पक्षधर रहा है। वो मानवता की बात करता है, पूरे विश्व की बात करता है। तभी तो कहा है सर्वे संतु निरामय सर्वे संतु, जो है वो सभी सुखी हों, ये विचार लेकर आगे बढ़ रहा है। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि ये जो नए नवोदित चेहरे हैं, योग के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, वो बड़ी बखूबी से इस अंजाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए विश्व गुरु बनने की दिशा में जो भारत ने सपना देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2047 तक विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है, उसमें जो काम है वो तेज़ी